आपका स्वागत है यूरेका पे। हमने यह प्रश्न क्लास 12th एनसीईआरटी पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस के चैप्टर 6 से लिया है। दोस्तों, प्रश्न है भारत की दलीय प्रणाली पर आपातकाल का किस तरह असर हुआ, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 25 जून 1975 को तत्कालीन कांग्रेस पार्टी की सरकार, जिसमें पीएम इंदिरा गांधी जी थी, इनके द्वारा देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। दोस्तों, भारत की दलीय प्रणाली स्वतंत्रता के बाद लंबे समय तक कांग्रेस के प्रभुत्व के रूप में रही। प्रथम आम चुनाव से लेकर के, जो प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था, प्रथम आम चुनाव से लेकर के तृतीय आम चुनाव तक भारतीय राजनीति में एक दलीय प्रभुत्व का काल या कांग्रेस प्रणाली के रूप में जाना जाता है। और 1975 से 1977 के आपातकाल ने न केवल नागरिक स्वतंत्रता को प्रभावित किया, बल्कि भारत की दलीय राजनीति और पार्टी सिस्टम पर भी गहरा प्रभाव डाला। दोस्तों, तो आइए हम देखते हैं कि ये कांग्रेस प्रणाली किस प्रकार से विघटित हुई और साथ ही साथ आपातकाल के बाद किस प्रकार से देश में गठबंधन की राजनीति आरंभ होती है और सर्वप्रथम केंद्र में जनता पार्टी की सरकार होती है, जिस जनता पार्टी का निर्माण विभिन्न घटक दलों ने मिलकर किया था। दलीय प्रणाली पर आपातकाल के प्रभाव को अगर हम देखें भारतीय राजनीति में, तो सर्वप्रथम तो कांग्रेस की प्रभुत्वशाली स्थिति को झटका लगा आपातकाल के बाद। विपक्षी दलों की एकता बढ़ी और विपक्षी दल एकजुट हुए। पहली बार गैर कांग्रेस सरकार का गठन हुआ केंद्रीय स्तर पे। और दोस्तों, अगर राज्य की स्तर पे करें तो प्रथम बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन 1957 में केरला में हुआ था, सीपीआई का। जो फोर्थ है वो दलीय प्रतिस्पर्धा का विस्तार हुआ देश में, और साथ ही साथ लोकतांत्रिक चेतना में वृद्धि हुआ। और हम निष्कर्ष को भी देखेंगे। तो आइए इन सभी पॉइंट को नोट्स के माध्यम से देखते हैं। आपातकाल के समय तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा सत्ता का दुरुपयोग किया गया और दमनकारी नीतियां अपनाया गया। इससे कांग्रेस की लोकप्रियता में भारी गिरावट आई और 1977 में कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1971 का जो चुनाव हुआ था देश में, इस समय कांग्रेस पार्टी को अप्रत्याशित बहुमत मिला था और इंदिरा गांधी की जो लोकप्रियता थी अत्यधिक बढ़ गई थी इस चुनाव के बाद से। लेकिन 1977 में जब चुनाव हुआ और चुनाव के जो परिणाम आए, इसने कांग्रेस की प्रभुत्वशाली स्थिति को झटका प्रदान किया। सेकंड है विपक्षी दलों की एकता। आपातकाल से पूर्व ही अगर हम देखें तो विपक्ष की राजनीति देश में उभरने लगी थी और अलग अलग विचारधाराओं के दल आपस में एकजुट होने लगे थे सरकार के खिलाफ। दोस्तों, उन्हीं चीज़ों को देखते हुए ही देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी। आपातकाल से पहले विपक्ष बिखरा हुआ था, परंतु आपातकाल से कुछ 1974 की खास करके अगर हम बात करें, देश में जिस प्रकार से गुजरात और बिहार में आंदोलन चल रहे थे और राजनीति पार्टियां एक हो रही थी, तो विपक्ष की एकता का आरंभ हो चुका था। और आपातकाल के दौरान खास करके सत्ता पक्ष के द्वारा विपक्ष के ऊपर में जो अत्याचार किया गया, इस वजह से और भी ज़्यादा जो है विपक्ष एकजुट हुए और इसका परिणाम जो है 1977 के चुनाव में देखने को मिला। और जो ये बिखरा हुआ विपक्ष था, वो आपातकाल के अनुभव में मिली विपक्ष दलों को एकजुट कर दिया और विभिन्न दलों ने मिलकर के जनता पार्टी बनाई और 1977 के चुनाव में जनता पार्टी ने सरकार बनाया था। पहली बार गैर कांग्रेस सरकार का गठन हुआ 1977 के चुनाव में। 1977 के चुनाव में केंद्रीय स्तर पर पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। इससे भारतीय राजनीति में बहुदलीय व्यवस्था को मजबूती मिली। मोरारजी देसाई जनता पार्टी के प्रथम पीएम बने। फिर बाद में चौधरी चरण सिंह जी बनते हैं, जो कि इंदिरा गांधी की कांग्रेस के समर्थन से बने थे। और फिर उनकी बहुमत खत्म हो गई, बहुमत साबित नहीं कर पाए। तो इस प्रकार से जनता पार्टी में दो पीएम बने थे। सर्वप्रथम मोरारजी देसाई, जो कि इंदिरा गांधी जी के विरोधी रहे आरंभिक समय से ही, और इनके बाद में चौधरी चरण सिंह, जो यूपी के बहुत बड़े किसान नेता थे, ये पीएम बने थे और जनता पार्टी ने 3 साल तक देश में रूल किया था। इसके नेक्स्ट है दोस्तों, दलीय प्रतिस्पर्धा का विस्तार हुआ। देश में मतदाताओं को कांग्रेस का विकल्प मिला और भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय और वैचारिक दलों की भूमिका बढ़ी। लोकतांत्रिक चेतना में अगर हम वृद्धि को देखें तो आपातकाल ने जनता को राजनीतिक रूप से अधिक सजग बनाया और राजनीतिक दलों को यह समझ में आया कि लोकतंत्र
विरोधी कदम उनके हित के खिलाफ है, क्योंकि कांग्रेस ने जो आपातकाल लागू किया था उसे एक प्रकार से लोकतंत्र विरोधी कदम देखा गया और इससे जनमानस में संदेश पहुंचा कि जो भी राजनीतिक दल लोकतंत्र विरोधी है हमें उनके अगेंस्ट में होना चाहिए। और इस प्रकार से राजनीतिक पार्टियों को भी ये समझ में आया कि कभी भी आप भारत में अलोकतांत्रिक तरीके से रूल करना अत्यधिक मुश्किल है। दोस्तों, अगर निष्कर्ष देखें इस प्रश्न का, तो आपातकाल ने भारतीय दलीय प्रणाली को एक दलीय प्रभुत्व से बहुदलीय प्रतिस्पर्धा की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने यह सिद्ध किया कि भारतीय लोकतंत्र में अंतिम शक्ति जनता के पास ही होती है। क्योंकि दोस्तों 1977 का जो चुनाव था, और अगर हम 1971 के चुनाव को देखें, 1977 का चुनाव ठीक इसके विपरीत था। 1971 के चुनाव में उससे पूर्व के 2 आम चुनाव के मुकाबले कांग्रेस पार्टी को अत्यधिक वोट प्रतिशत भी मिला था, अत्यधिक सीट भी मिला था और इंदिरा गांधी की लोकप्रियता अपनी चरम पे थी। परंतु 1977 के चुनाव में कांग्रेस को पहली बार केंद्रीय स्तर पे हार मिली थी। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, एक अलग प्रश्न के माध्यम से। आपको अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।